और आपको बता दें कि ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने वाला है। व्हाइट हाउस से हरी झंडी मिल चुकी है और यूक्रेन अब क्रीमिया पर अटैक करने की तैयारी में है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के हर उस ठिकाने पर विनाशक प्रहार किए जाएंगे जहां से यूक्रेन पर अटैक किए जाते हैं। क्रेमलिन तक बारूदी बारिश का ऐलान कर दिया गया है। क्रीमिया पर अटैक का इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़े अटैक और डिफेंस वॉल तैयार कर ली है। रूस ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर क्रीमिया या रूस की धरती पर खतरा मंडराया तो यूक्रेन और उसके मददगार देशों में न्यूक्लियर विनाश शुरू हो जाएगा। देखिए क्या है यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया और रूस ने इसके खिलाफ कितनी बड़ी तैयारी की है। जब ब्रिटेन की संसद के मंच से ज़ेलेंस्की विंग्स ऑफ फ्रीडम मांग रहे थे, जब ईयू के मंच से यूक्रेन की विजय का नारा लगा रहे थे, उससे पहले ही यूक्रेन सरकार का वेस्टर्न कमांड सेंटर टारगेट क्रीमिया फिक्स कर चुका था। यानी यूक्रेन का क्रीमिया पर अटैक करने का ब्लूप्रिंट बन चुका है। इसका ऐलान खुद ज़ेलेंस्की के पूर्व सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच ने किया है। एलेक्सी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वेस्ट की क्रीमिया पर अटैक की तैयारी पूरी हो चुकी है। पश्चिमी देशों का आदेश मिलने पर यूक्रेनी फौज क्रीमिया पर अटैक करेगी। क्रीमिया पर स्ट्राइक करने के प्लान को हरी झंडी दी जा चुकी है। क्रीमिया स्ट्राइक के बाद रूस के रिएक्शन के लिए यूक्रेन तैयार है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि गर्मी के मौसम में क्रीमिया यूक्रेन का होगा। सर्दियां धीरे धीरे बीत रही हैं और इसी के साथ ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक के लिए जो अपना प्लान है उसे एक्टिवेट कर दिया है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने कहा है कि अब रूस के ठिकानों को तबाह किया जाएगा और यूक्रेन को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए जानकारी मिली है कि यूक्रेन ब्रिटेन की मिसाइल के जरिए क्रीमिया पर अटैक का प्लान बना रहा है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ही ब्रिटेन के पीएम ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन को किसी भी तरह के हथियार देने के विकल्प खुले हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश सरकार यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे सकती है। फाइटर जेट की डिलीवरी के साथ साथ यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी मिल सकती हैं। इन लॉन्ग रेंज मिसाइलों में एक है हार्पून मिसाइल और इसके अलावा दूसरी है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। अब इनकी खासियतें क्या है देखिए। हार्पून मिसाइल की स्पीड 865 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज 240 किलोमीटर है। लंबाई है 12 फीट। हार्पून मिसाइल फाइटर जेट से दागी जाती है। दूसरी मिसाइल है स्टॉर्म शैडो। स्टॉर्म शैडो की स्पीड 965 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर है। लंबाई 16 फीट। ये मिसाइल भी फाइटर जेट से दागी जाती है। इन मिसाइलों के मिलने का मतलब है क्रीमिया के रूसी सैन्य ठिकाने यूक्रेन की सीधी, सटीक और विनाशक रेंज में होंगे। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खासियत यह है कि इसे रडार से पकड़ना आसान नहीं है। ये काम कैसे करती है, ये समझिए। स्टॉर्म शैडो फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है। जीपीएस गाइडेड से मिसाइल बहुत नीचे उड़ती है। टारगेट के पास पहुंचकर ये ऊपर उठती है और उसके बाद टारगेट को तबाह करती है। लो एल्टीट्यूड पर उड़ने की वजह से इसे रडार से पकड़ना आसान नहीं है। यानी ब्रिटेन यूक्रेन को ऐसा हथियार दे सकता है जिससे रूस के क्रीमिया वाले सैन्य ठिकाने तबाह हो सकते हैं। क्रीमिया पर अटैक प्लान का इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही रूस ने क्रीमिया के आसपास सैन्य दीवार बनाने की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस लाखों सैनिकों, हजारों टैंक और सैकड़ों वॉर प्लेन्स के जरिए इस युद्ध में अटैक का प्लान कर रहा है।
रूस ईस्टर्न यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क में बड़ी तादाद में हथियार जमा कर चुका है। यहाँ से यूक्रेन के ऑफेंसिव अटैक को रोकने के लिए सिस्टम तैनात किए गए हैं। पुतिन ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई रूस ने नहीं बल्कि डॉनबास क्षेत्र के रूस समर्थक लोगों पर यूक्रेन ने शुरू की थी। अब युद्ध का अंत रूस करेगा। रूसी राष्ट्रपति अब तक युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते रहे, लेकिन इस बार ईस्टर्न यूक्रेन में जो मोर्चा तैयार किया गया है उससे फुल स्केल वॉर और यूक्रेन पर फाइनल प्रहार की तैयारी पूरी हो चुकी है। ईस्टर्न यूक्रेन में रूस ने 5 लाख सैनिक तैनात किए हैं। इस मोर्चे पर 1800 टैंक तैयार खड़े हैं। इन्फेंट्री जवानों को ले जाने वाले 3950 बख्तरबंद वाहन तैयार हैं। 2700 आर्टिलरी वेपन तैनात किए गए हैं। 810 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हमले के लिए तैयार है। 400 फाइटर जेट कॉम्बैट रेडी कर दिए गए हैं। 300 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यूक्रेन का मिसाइल अटैक रोकने के लिए तैयार है। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि क्रीमिया अब रूस का अभिन्न अंग है। इस पर हमले का मतलब होगा यूक्रेन सहित उसके मददगार देश भी रूस के टारगेट बन जाएंगे। अगर यूक्रेन ब्रिटेन की मिसाइल से क्रीमिया पर हमला करता है तो रूस यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन के खिलाफ भी मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकता है। ब्रिटेन पर रूस पहले भी किंजल मिसाइल से अटैक करने की धमकी दे चुका है। अब जंग के इंटरकॉन्टिनेंटल होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने कहा है कि 15 से 25 फरवरी के बीच रूस आईसीबीएम से न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। इस बीच अमेरिका ने 10 फरवरी को आईसीबीएम से न्यूक्लियर टेस्ट किया। कैलिफोर्निया के बेस से अमेरिका की मिनटमैन 3 आईसीबीएम लॉन्च की गई। साइलो लॉन्चर से निकलकर आग का लंबा गुबार छोड़ती हुई मिनटमैन मिसाइल आसमान की ओर बढ़ गई। क्रीमिया पर अटैक से पहले रूस का डिफेंस ऑपरेशन और अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी बता रही है कि भविष्य में न्यूक्लियर युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।